नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो तबादला नीति है, उस तबादला नीति पर सरकार की क्या मंशा है। तो इसी बात को लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे, तो वो भर्ती है रीट भर्ती 2024। तो देखिए दोस्तों, रीट भर्ती जो 2024 और 25 है, वो आखिर कब तक आएगी? इस तबादला नीति के बाद आएगी, या फिर ये हकीकत है कि सरकार 25 नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन आउट कर लेगी? तो फिर दोस्तों मान करके चलिए कि 1 दिसंबर तक आपसे फॉर्म भी मांग लिए जाएंगे, और फरवरी में जो परीक्षा प्रस्तावित है वो आगे की बात सरकार पर डिपेंड करती है कि फरवरी में जो प्रकाशित होगी परीक्षा, वो होगी या फिर नहीं होगी। मगर दोस्तों, यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो बात आपके बीच लेकर के आया हूँ, वो ये है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो तबादला नीति है, आखिर वो कब तक आएगी और कब तक शिक्षकों के तबादले होंगे। क्योंकि दोस्तों, जो तबादला नीति है उनका ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार हो गया है और मंत्रिपरिषद की अब अनुमति का इंतज़ार हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रदेश में आचार संहिता लगी थी वो भी चुनाव संपन्न हो गए हैं और आचार संहिता भी हट चुकी है। तो अब जो शिक्षा विभाग में सारे काम अटके पड़े हैं वो जल्दी से जल्दी होने वाले हैं। तो दोस्तों, जो तबादला नीति है और जो रीट भर्ती 2024 है, इन दोनों बातों को लेकर के ही आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा तो वो है पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023। दिसंबर माह के फर्स्ट वीक यानी कि 1, 2 और 3 तारीख को इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट में टोटल 6 पारियों में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। तो इस भर्ती परीक्षा को लेकर के भी हमारे मॉडल पेपर चल रहे हैं, तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, अपना भविष्य और अपना जो प्रदर्शन है उसको ज़रूर आजमाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं रीट भर्ती और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तबादले को लेकर के। तो फिर से दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दें। तो देख सकते हो यहाँ पर जो तबादला नीति है, आज की जो न्यूज़ आई है बीकानेर से पूरी न्यूज़ है, तो देख सकते हो राज्य के तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को पिछली सरकार के कार्यकाल में भी नहीं मिला था स्थानांतरण का मौका। तो देख सकते हो दोस्तों, वर्तमान में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी, तो उस कांग्रेस सरकार में भी इन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जो कार्यकाल था कांग्रेस गवर्नमेंट का, वहाँ पर भी स्थानांतरण जो पॉलिसी थी उसका काम पूरा नहीं हो पाया। और वर्तमान जो बीजेपी सरकार है, यहाँ पर भी 1 साल पूरा हो गया है, सरकार ने 1 साल की वर्षगांठ भी मना ली, मगर अभी तक वो काम अटका हुआ है। तो वो यही है कि तबादला नीति आखिर तक कब तक पूरी रूप से तैयार हो जाएगी और शिक्षकों के तबादले होने शुरू हो जाएंगे, ये अभी भी प्रश्नवाचक है। तो देख सकते हो, बात कर लेते हैं पूरी न्यूज़ है वो। नई सरकार में अब तक नहीं हुए हैं शिक्षकों के तबादले, ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं हुई फाइनल, इंतज़ार में टीचर। तो देख सकते हो दोस्तों, जो तबादला नीति है अभी तक पूरी फाइनल नहीं हुई है, इंतज़ार में है टीचर। टीचरों को ये इंतज़ार है कि कब तक तबादला नीति को अनुमति मिलेगी और उनके ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अपने जो एरिया में जाना चाहते हैं, अपने शहरों में वापस लगना चाहते हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में कई सालों से वो नौकरी कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे एक फ़ायदा ये भी होगा, अगर कोई नॉन टीएसपी का टीएसपी में लगा है या फिर टीएसपी का नॉन टीएसपी में जॉब कर रहा है, तो वो अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे और पद खाली होंगे। तो नई रीट भर्ती 2024 आएगी, तो वहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी आसानी से मिलेगी और पुनः जो नई भर्ती आएगी उनमें से उनको भर्ती का मौका मिल पाएगा। मगर दोस्तों, ये तब होगा जब नई तबादला नीति भी पूरी हो जाएगी और जितनी भी डीपीसी बाकी है वो काम पूरा हो जाएगा। तो रीट भर्ती 2024 का जो आएगा, वहाँ पर भरपूर पद आएंगे और वो बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर माना जाएगा। मगर दोस्तों देखिए, सरकार की क्या पॉलिसी है और सरकार की क्या मंशा है, ये उन पर डिपेंड करता है। हम बात कर लेते हैं आगे। तो देख सकते हो, राज्य में भाजपा सरकार के कार्यकाल को लगभग 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। ना तो सरकार की ओर से अभी तक ट्रांसफ़र पॉलिसी फाइनल हुई है, ना ही तबादलों के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षक लंबे समय से पारदर्शी स्थानांतरण नीति का इंतजार कर रहे हैं। पिछले माह संपन्न हुए शिक्षकों के 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन में भी स्थानांतरण मुख्य मुद्दा रहा। हालांकि प्रदेश में उपचुनाव से पहले राज्य सरकार ने अक्टूबर माह में करीब 40 प्रिंसिपल सहित 15 शिक्षकों के तबादले किए हैं, लेकिन आपत्ति होने पर कुछ देर बाद ही शिक्षा विभाग ने उन आदेशों को वापस ले लिया। राजस्थान में नई भाजपा सरकार के गठन के बाद फरवरी में तबादले खुले। उस समय अनेक विभागों में तबादले किए गए, लेकिन शिक्षा विभाग इससे अछूता रहा।
वर्तमान सरकार में प्रिंसिपल से लेकर के ग्रेड थर्ड शिक्षकों तक किसी भी कैडर के टीचरों को अभी तक स्थानांतरण का लाभ नहीं मिला है। अब उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं, शिक्षक संगठन तबादले की डिमांड कर रहे हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि जो शिक्षक संगठन है वो लंबे समय से तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं और वो यही डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द तबादला नीति का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाए और शिक्षकों को अपने तबादले किए जाए ताकि वो लंबे समय से जिस एरिया में लगे हुए अपने क्षेत्र से पुनः अपने एरिया में जा सके। देखिए दोस्तों, तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार है, मंत्रिमंडल की अनुमति का इंतजार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो तबादला नीति का ड्राफ्ट है वो बिल्कुल तैयार है। अब मंत्रिमंडल की जैसे ही अनुमति मिलती है तो इनके ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। तो देख सकते हो, राजस्थान संकल्प पत्र 2023 को सरकारी दस्तावेज घोषित किया गया है। इसमें पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने का उल्लेख है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित स्थानांतरण नीति को डेमो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दिखाया जा चुका है। राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द ही स्थानांतरण, देख सकते हो, स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाकर शिक्षकों को पारदर्शी नीति से ट्रांसफर किए जाए। महेंद्र पांडे, मुख्य महामंत्री, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ। आगे देख सकते हो, ट्रांसफर को लेकर के राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश मिले हैं उसी के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जाए। आशीष मोदी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर तो ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के अपने अपने विचार दिए गए हैं, मगर आखिर ये वादा कब तक होगा। तो देखिए, भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में राज्य सरकार में नई तबादला नीति लाने के वादे के तहत इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, लेकिन इस पर अभी तक कैबिनेट की मुहर नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि भाजपा चुनावी संकल्प पत्र के अनुसरण में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन पाई है। नई तबादला नीति में जनप्रतिनिधियों के डिजायर सिस्टम को शामिल नहीं किए जाने की चर्चा है, जबकि जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि तबादला में उनकी भी चले, जिसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। सरकार की भी मंशा है कि बाधाओं को हटाकर जल्द ही जल्द तबादला नीति लागू की जाए। 6 साल से नहीं हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण। तो देख सकते हो दोस्तों, 6 साल हो गए हैं, इन 6 सालों में शिक्षकों के किसी भी प्रकार का कोई तबादला नहीं हुआ है, स्थानांतरण नहीं हुआ है। तो देख सकते हो, राज्य के स्कूलों में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले लंबे समय से नहीं हुए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ नहीं मिला है। वर्ष 2018 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए थे। तो देख सकते हो दोस्तों, जो पूरी तबादला नीति है उसको लेकर के ही इस वीडियो में हमने बात की है। अगर तबादला नीति का काम और उसके तहत जितनी भी डीपीसी है अगर उनका काम पूरा हो जाता है तो ये आने वाली रीट भर्ती 2025, 2024 और 25 के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे पद खाली हो जाएंगे। तो आने वाली सरकार को भी नई भर्ती निकालने में दिक्कत ना होगी और बेरोजगारों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे लिए अच्छे पद नहीं निकाले हैं। अगर अच्छे पद और अच्छी भर्ती करनी है तो उसके लिए सर्वप्रथम है तो तबादला नीति को फाइनल किया जाए, शिक्षकों को ट्रांसफर किए जाए और जितनी भी डीपीसी बाकी है उन डीपीसी को पूरा किया जाए, तभी एक रीट भर्ती 2024 और 25 होगी वो बड़े पदों पर निकाली जा सकती है। हालांकि रीट 2024 और 25 एक प्री एग्जाम है, उस प्री एग्जाम को वही कैंडिडेट पास करेंगे जिन्होंने पात्रता प्राप्त नहीं की है। जो पात्रता प्राप्त कर चुके हैं उनको फिर से देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो नई पात्रता आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, रीट 2024 और 25 ज़रूर आएगी, इसके लिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए। उसके बाद जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2024 और 25 होगी उनमें अगर तबादला नीति और डीपीसी पूरी होती है तो फाइनल आपके पद अच्छे आएंगे और आपको उस भर्ती परीक्षा को पास करना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मौका फिर से आपके पास नहीं होगा। तो दोस्तों, यही हमारी पूरी न्यूज़ थी जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित थी कि नई सरकार आखिर कब तक नई भर्ती निकालेगी और कब तक ये ट्रांसफ़र पॉलिसी और डीपीसी का काम पूरा कर लेगी, ताकि बेरोजगारों को जिस भर्ती का इंतजार है उसका लक्ष्य वो प्राप्त कर सके। क्योंकि दोस्तों, जो शिक्षा विभाग है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, ये ऐसी भर्तियां हैं सरकार बार बार निकालती है, मगर इनमें पदों की संख्या अच्छी होती है। मगर इस बार पद देखे जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं बिल्कुल कम पद हैं। तो उसका कारण यही है कि डीपीसी का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आखिर सरकार कब तक डीपीसी करेगी तो ये सरकार के हाथ में है। मगर मेरा जो वीडियो था वो इसी बात को लेकर के कहा था कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो तबादला नीति है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। मंत्रिमंडल जैसे ही अनुमति देता है तो आपके ट्रांसफ़र शुरू हो जाएंगे और लंबे समय से जो शिक्षक इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं उनका सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, यही हमारा वीडियो था। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।